आपने छोटे बच्चों को अक्सर देखा होगा कि वो वीडियो गेम खेलते हैं तो बहुत खुश होते हैं क्योंकि उसमें नज़र आता है एक प्लेन इधर से आया, एक प्लेन उधर से और क्रैश। अगर आप उस चीज़ को एक बार विटनेस करना चाहते हैं तो मेरे कहने पे तेजस फिल्म देखने सिनेमा हॉल में चले जाइए। ऐसी बात नहीं है कि तेजस फिल्म की हम बुराई कर रहे हैं, बल्कि ये बहुत अच्छी और पेट्रियोटिक थीम वाली मूवी है। यानी कि अगर आप सच्चे देशभक्त हैं, आपके अंदर देश प्रेम बहता है, तो आप ये फिल्म बेशक देखने जा सकते हैं। लेकिन फिल्म देखने जाने से पहले आपको कुछ चीज़ों को माइंड में सेट करके रखना होगा कि आपका जो पैमाना है, आपका जो मापदंड होगा वो बहुत हाई नहीं रखना है। आपको जो एक्सपेक्टेशंस रखने हैं वो बहुत ही लो रखने होंगे, तब जाकर आपको तेजस बहुत ही अच्छी लगेगी। अब आपको बता देते हैं, सर्वेश मेवाड़ा द्वारा डायरेक्टेड ये फिल्म जो तेजस है वो उनकी फिल्म कम और कंगना रनौत की फिल्म ज़्यादा लगती है। और जो सबसे ज़्यादा बुरा लगा है वो ये कि अगर आपको सिर्फ कंगना रनौत पे फोकस करना था, उनके किरदार पे फोकस करना था, तो सपोर्टिंग रोल रखे ही क्यों, जो पपेट की तरह बस स्क्रीन में आते हैं और चले जाते हैं। वापस से फोकस तेजस यानी कि कंगना रनौत पे हो जाता है। खैर, फिल्म की बात कर ले तो कंगना रनौत तेजस फिल्म में उनके किरदार का नाम तेजस गिल है और इंडियन फाइटर पायलट है। वो कंगना रनौत जैसे रियल लाइफ में है, सेम वही हूबहू खूबी उनके अंदर है। बस इस फिल्म में देखा गया है कि तेजस गिल जितनी बाहर से मजबूत, बहादुर, ढीठ, अड़ियल सी लगती है, वहीं वो अंदर से टूटी हुई है। और इसकी वजह क्या है ये आप फिल्म देखेंगे तो समझ आएगा। यहाँ सारा कुछ स्पॉइलर देके कोई मतलब नहीं है। साथ ही आपको बता दें कि इस फिल्म में देखा गया है कि जब स्टोरी वीक पड़ने लगती है तो कोशिश की गई कि कंगना रनौत के ट्रेनिंग वाला जो सीन है या फिर फैमिली या फिर लव एंगल, ये सब डालकर थोड़ा मज़ेदार बनाने की कोशिश की गई। लेकिन आखिर में जो मिलता है वो मिलता है गोबर। वो इसलिए क्योंकि उनके जो डायलॉग्स हैं, बेशक डायलॉग्स बहुत अच्छे लिखे गए होंगे या फिर स्टोरी सुनने पे लगता है कि बहुत ही अच्छी है। स्टोरी ये है जहाँ एक लड़की बहुत ही नॉर्मल फैमिली से उठकर आती है और भारत के लिए कुछ करना चाहती है, भारत की रक्षा के लिए कुछ करना चाहती है और कुछ ऐसा ही पोस्ट चाहती है, जिसके बाद वो इंडियन फाइटर पायलट बन जाती है। और उसके बाद अपने ऑफिसर की बात ना मानते हुए एक इंजीनियर जो कि पाकिस्तान में जाता है जासूस बनकर, वो वहाँ पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा पकड़ा जाता है। और फिर कंगना रनौत ठान लेती है कि मुझे उसे वापस लाना है। एक बार जब तेजस ने जो ठान लिया वो पूरा वो करके ही रहती है और ये फिल्म में वही दिखाया गया है पूरी तरह से। साथ ही बता दें कि तेजस में जब आप खूबियां गिनने बैठते हैं तो शायद वो काउंटिंग खत्म हो जाए, लेकिन अगर आप खामियां ढूंढने बैठेंगे तो बहुत सी मिल सकती है। क्योंकि जो सबसे बड़ी खामी है फिल्म यानी कि ऑडियंस को स्क्रीन पे बांध के रखना, और तेजस उस मामले में बिल्कुल बेकार है। क्योंकि ना तो कैरेक्टर से ऑडियंस कनेक्ट कर पाते हैं और एक सीन से जब दूसरे सीन में जंप किया जाता है उस समय इंसान वो स्टोरी को समझ ही नहीं पाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो सर्वेश मेवाड़ा ने कोशिश की है डायरेक्शन में, वहाँ पे बहुत बड़ी एक कमी रह गई है और शायद वो ऑडियंस से कनेक्ट नहीं कर पाए हैं। और स्टोरी बहुत ही हलवे जैसी लगती है, एक खिचड़ी जैसी, जिसमें सारा कुछ तो है लेकिन प्रॉपरली नहीं है। सुनने में ही कहानी बहुत अच्छी लगती है लेकिन पर्दे पर उतारने के काम में डायरेक्टर फेल हो गए हैं और कंगना रनौत इसमें बतौर कार्टून ही लग रही हैं। सिर्फ इस वजह से क्योंकि अगर ये स्टोरी को सही से डायरेक्ट किया जाता, बतौर जिस तरह से उनका किरदार है वैसा ही रहता तो बेहतर था। वहीं वीएफएक्स जिस तरह के इस्तेमाल किए गए हैं उस पे तो कुछ कहने लायक ही नहीं है। और इंडियन सिनेमा का अगर नाम खराब करने की कोशिश कर रहे हैं तो इस तरह की फिल्मों में यूज़ किए गए वीएफएक्स के कारण ही ये हो रहा है। खैर, कंगना रनौत की तेजस को आप देखना पसंद करेंगे या नहीं, या देखने जाने के लिए सिनेमा हॉल की टिकट बुक कर चुके हैं या नहीं, ये राय में कमेंट में ज़रूर बताएं। और देखने के बाद ये भी बताएं कि मेरे रिव्यू से आपके फिल्म और आपके फिल्म देखने के नज़रिए में कितना कुछ सिमिलैरिटीज़ है। ओवरऑल अगर आप तेजस का रिव्यू चाहेंगे या पूछेंगे कि कोई एक जवाब कि मैं तेजस देखने जाऊं, तो अगर आप शुरू में ही मैंने कहा था कि देशभक्त है, देश प्रेमी है, तो आप इस फिल्म को देखने जा सकते हैं। क्योंकि इस फिल्म में भर भर कर देश प्रेम दिखाया गया है और अपने इंडिया के प्रति, अपने भारत के प्रति जो प्यार है वो भी दर्शाने की कोशिश की गई है। लेकिन एक सवाल मेरी तरफ से भी है कि आखिर डायरेक्टर्स और फिल्म के मेकर्स इस फिल्म में राम मंदिर का मुद्दा लाकर क्या कुछ करना चाहते थे, ये समझ नहीं आया। खैर, पॉलिटिकल नहीं जाएंगे। बाकी इसी तरह की फिल्मों के रिव्यूज के लिए, साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी गॉसिप्स के लिए या अपडेट्स के लिए बने रहे फिल्मी बतकही के साथ। शुक्रिया।